अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है, आपके साथ कोई रिव्यू शेयर किया जाता है, तो वो मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सारी दुनिया की प्रोडक्ट छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। ये मकसद नहीं होता। मकसद होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो इंटरनेट से मुझे मिलती है, जो मुझे डॉक्टर से मिलती है, जो मुझे स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना मेरा मकसद होता है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है, जब ये मिसाल के तौर पे ये एक छोटी सी प्रोडक्ट है बायो एक्वा की, वाइट राइस सीरम के नाम से आती है। अब इसके अंदर हाइलोनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, वाइट राइस एसेंस इसके अंदर डाला गया है। तो इसके इस्तेमाल से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बात सिर्फ इस प्रोडक्ट की नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको मंगवाने का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको ख़रीद सकते हैं, इसको लगा के इसके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो असल मकसद है वो ये है कि आपको पता चले कि अगर वाइट राइस किसी चीज़ के ऊपर लिखा है, वाइट राइस एसेंस, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। अगर किसी चीज़ के अंदर हाइलोनिक एसिड का लिखा हुआ है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, और इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी की सारी अवेयरनेस देना, आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना मकसद होता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, कोशिश किया करें कि अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो टेक्निकली कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके सवाल किया करें और इंतज़ार किया करें उसके रिप्लाई का। उसके ऊपर अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है इसका नाम है बायो एक्वा का वाइट राइस सीरम। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है हाइलोनिक एसिड भी। हाइलोनिक एसिड और वाइट राइस सीरम, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने के लिए, आपकी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। ये छोटा सा जो सीरम है ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, लेकिन सीरम का जो रिज़ल्ट है वो आपको क्रीम की तरह नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी गई है। आप जब भी इसको ख़रीदें तो एक्सपायरी डेट देख के बिना आप इसको इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा गर्म जगह पर ना रखें, ठंडी जगह पर रखें और रोशनी से बचा के रखें, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इसको चाहें तो मेकअप के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्राइमर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दिन में लगा सकते हैं, एज आ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले लगा सकते हैं, सन ब्लॉक लगाने से पहले लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल काफ़ी सारे हैं। वाइट राइस सीरम जो है ये मैं मतलब अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो जितने भी मॉइस्चराइज़र हैं उन मॉइस्चराइज़र में सबसे पहले नंबर पे हम वाइट राइस सीरम को काउंट कर सकते हैं। तो ये 15 ml की पैक है और इसको जो लगाने का तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सीरम है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये खुश्क भी हो जाता है और चिप चिप आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। कंसिस्टेंसी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी है और इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा और कलर आपका जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं ये देखें। ये मैंने लगाया तो बड़े अच्छे तरीके से ये स्किन के अंदर जज़ब हो जाता है। चेहरे के ऊपर आप लगाएं, हाथों पे, बाजू पे, गर्दन पे, कहीं भी आप लगा सकते हैं। कोई एज डिफरेंस का यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा लगा सकता है, बड़ा लगा सकता है, फीमेल मेल कोई भी लगा सकता है। साइड इफेक्ट फ्री है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको क्रीम की तरह नहीं मिलते। जैसे आप फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलते हैं बड़ी तेज़ी से इनकी निस्बत। हालांकि जो सीरम है वो स्किन के अंदर डीपली चला जाता है, क्रीम की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी क्रीम्स चल रही होती हैं वाइटनिंग के रिलेटेड या फिर स्किन टेक्सचर को बेहतर करने के रिलेटेड जो क्रीम्स बनाई जाती हैं उनके अंदर मरकरी का और स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। अब मरकरी और स्टीरॉयड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज तो होती है, ये तो पढ़ी लिखी बात है कि स्किन डैमेज होगी। लेकिन एक दफ़ा आपको रिज़ल्ट जो है वो बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी, आप वाइट हो जाएंगे, आपका कलर आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में ये तो चीज़ मैं कभी हासिल ही नहीं कर सकता था अगर ये क्रीम मैं ना लगाता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपकी स्किन थिन होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन जो है उसका टेक्सचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके पोर्स पहले श्रिंक होंगे, उसके बाद फिर पोर्स लार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो उनकी वजह से सीबम ऑयल अंदर बनेगा तो एक्नी भी होगी, चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल भी आएंगे। तो जब हम सीरम की बात करते हैं, मैंने जब भी सीरम की वीडियो बनाई है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि क्रीम्स के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। आप चाहें तो क्रीम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर मेथड है। उस प्रॉपर वे के ज़रिए अगर आप क्रीम को लगाएंगे तो आप वो जो साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनसे आप जान छुड़वा सकते हैं। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट से आप क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट फिर भी मिलेंगे। सीरम के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एज अ मॉइस्चराइज़र अगर आप इसको लगाते हैं तब भी लगा सकते हैं, स्किन को वाइट करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो एहतियातें मैं आपको बता रहा था, एहतियातें कौन सी हैं
अगर आप रात को सीरम लगाते हैं तो दिन में सन ब्लॉक ज़रूरी है, क्योंकि सीरम के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं तब जाके जब आप स्किन को डस्ट से, अल्ट्रावायलेट से, मतलब सूरज की जो है रोशनी है, अल्ट्रावायलेट है, उससे आप अपनी स्किन को बचा के रखेंगे, तब आपको जो सीरम है उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट क्योंकि इसके होते नहीं हैं। तो आप इसके साथ सोप का इस्तेमाल ना कीजिएगा। सोप आपकी स्किन को वैसे बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन को पील ऑफ करना शुरू कर देता है अगर आप सोप ओवरडोज कर जाते हैं तो। वैसे कुछ सोप होते हैं जो आप स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो हम नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं या जो छोटी मोटी कंपनियों के जो साबुन है वो आप इस्तेमाल ना किया करें, तो ज़्यादा बेटर है आप फेस वॉश का इस्तेमाल किया करें, या फिर उसके अलावा बेसन के साथ फेस को वॉश कर लिया करें। साथ में बेसन के साथ अगर आप वॉश करते हैं ना, उसके बाद आप ये सीरम लगाएं, स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। सर्दियों में भी आप इसको इस्तेमाल करें, गर्मियों में भी करें, स्किन टेक्सचर ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको इस्तेमाल करें। इसको मंगवाने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का दे दूंगा, beautyenhancers.pk के ऊपर जाके आप ये सीरम भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने लाइक करना है। इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपको वो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अप्रिशिएट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।